हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ गुड्स के रिलेशन में वो सारी चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी होती है जब भी हमने एंट्रीज को पास करना है। तो मैं इस वीडियो में कवर करूँगी गुड्स का मीनिंग और उसकी क्लासिफिकेशन। मतलब जब भी हमने गुड्स की एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है तो हमने गुड्स का वर्ड यूज़ नहीं करना। तो वो कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें यूज़ करने हैं वो हम समझेंगे, जो कि होते हैं 5 टाइप्स के। उसके बाद हम समझेंगे इसके ट्रीटमेंट को, मतलब कि जब भी हमने गुड्स की एंट्री को रिकॉर्ड करना है तो वो कौन से अकाउंट के अंडर फॉल होता है, तभी तो हम ये जान पाएंगे कि कौन सा रूल लगेगा। ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे अजम्पशंस मतलब कि कई बार ट्रांजैक्शन में ये गिवन नहीं होता कि कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो हमें कैसे पता लगेगा उसको मतलब उसकी वर्डिंग को समझकर कि ये कैश की है या क्रेडिट की है, वो भी मैं आज आपको समझाऊंगी। साथ ही साथ हम उसके बाद सॉल्व कर लेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1, सो दैट जो पॉइंट्स मैंने आज आपको समझाए होंगे वो भी उसमें डिस्कस हो जाएंगे और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार मैं इंट्रोड्यूस कर दूं दैट दिस चैनल कॉमर्स गाइड A to Z इज़ अ स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर डूइंग सेल्फ स्टडी एट होम। तो अगर आप खुद से पढ़ रहे हो आप मेरी वीडियोस को रेफ़र कर सकते हो, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में थ्योरी से लेकर प्रैक्टिकल तक हर एक पॉइंट को डिस्कस करती हूँ, कवर करती हूँ और ये एज्यूम करके चलती हूँ कि बच्चों जो है वो फर्स्ट टाइम समझ रहे हैं, कोई और सोर्स नहीं है उनका। तो उस लेवल पर जाके मैं कोशिश करती हूँ बच्चों को ईजी करके समझाऊँ और हर बेसिक से बेसिक चीज़ भी मैं कवर करूँ। तो आप अपनी बुक्स को सामने खोल कर रखिए, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ वो है DK गोयल की, एडिशन है 2018। अगर आपके पास कोई और एडिशन की बुक है DK गोयल की या कोई और भी बुक है तो भी वरी मत करिए, हमारा थियरी मैच होगा। प्रैक्टिकल अगर अलग होगा तो भी आप एक्सप्लेनेशन के लिए मेरी वीडियोस को रेफ़र कर सकते हो। प्रैक्टिस आप अपनी बुक से कर लीजिएगा, क्योंकि पॉइंट्स हर बुक में सेम होते हैं। ठीक है, और हर बुक हर तरीके का पॉइंट कवर करती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल, मतलब उन चीज़ों को का खरीदा जाना जिनको हमने आगे बेचना है, मतलब जिस बेचने के बिजनेस में हम हैं। ठीक है, वो हमारे लिए वो चीज़ें हो जाएंगी गुड्स। अगर आपका बिजनेस है फर्नीचर का और आपने टेबल और कुर्सियाँ खरीदी हैं, ठीक है, तो वो आपके लिए हो जाएंगी गुड्स। क्लॉथ का बिजनेस है तो क्लॉथ खरीदा है तो वो आपका हो जाएगा गुड्स। बुक्स का बिजनेस है तो बुक्स खरीदी हैं तो बुक्स आपके लिए हो जाएंगे गुड्स। गाड़ियों को बेच रहे हैं आप, ठीक है, आपका बिजनेस, तो गाड़ियाँ आपके लिए हो जाएंगी गुड्स। लेकिन अगर आपका बिजनेस है क्लॉथ का, ठीक है, और आपने परचेज किया फर्नीचर, तो उस केस में आपके लिए फर्नीचर हो जाएगा एसेट। ठीक है, ऐसे ही अगर आपका बिजनेस है फर्नीचर का या क्लॉथ का और आपने परचेज की है कार, तो कार आपका हो जाएगा एसेट। ठीक है, तो इसी चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि किस बिजनेस में हम डील कर रहे हैं। बट द थिंग इज, जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिखा होगा गुड्स परचेज्ड और गुड्स सोल्ड, तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में ये चीज़ यूज़ नहीं होगी। अब नेक्स्ट चीज़ हमें ये समझनी होगी कि जो गुड्स होते हैं वो कंपनी के लिए क्या होते हैं, क्या वो एसेट्स हैं कंपनी के लिए या वो एक्सपेंस है। तो आंसर है इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर कंपनी। ये एसेट्स नहीं है, क्योंकि एसेट्स को हम बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं, एसेट्स को तो हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, जबकि गुड्स को हम इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमने उनको बेचना है, क्योंकि हमने रेवेन्यू जनरेट करना है, हमने इनकम जनरेट करनी है। तो वो सारे खर्चे जिससे हमारी इनकम्स बढ़ रही हो, इनकम्स जनरेट हो रही हो, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंस। ठीक है, और हम इनकम में से उसका खर्चा भी निकाल लेते हैं। मतलब जब मैं अपने गुड्स को बेचूंगी तो मैं गुड्स की कॉस्ट को उसके सेलिंग प्राइस से रिकवर कर लूँगी। ठीक है, तो इस वजह से भी ये है एक्सपेंस। तो अब क्योंकि हमें ये पता चल गया है कि ये एक्सपेंस है, ठीक है, तो इस वजह से ये किसके अंदर आ जाएगा, ये आ जाएगा नॉमिनल अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो जब भी हमने गुड्स को परचेज करना है तो ये हमारे लिए हो जाएगा खर्चा। ठीक है, और हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, तो ये कंपनी के लिए है एक्सपेंस। और जब मैंने गुड्स को सेल करना है, तो क्योंकि जब मैं गुड्स को बेचूंगी तो मेरे को प्रॉफिट्स होंगे, तो हमने क्या करना है उस केस में, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, तो उस केस में हमने गुड्स को करना है क्रेडिट।
ठीक है, इस चीज़ को हमें यहाँ पे समझना होगा। अब ये हो गया ट्रीटमेंट, ठीक है। अब हमने समझना है इसकी टर्मिनोलॉजीज को, या फिर हमने कौन कौन से वर्ड से इसको डिनोट करना है। जब भी हम गुड्स को परचेज करते हैं तो हमने गुड्स वर्ड नहीं रिकॉर्ड करना अपनी बुक्स में, हमने उस टाइम पे रिकॉर्ड करना है वर्ड परचेजेस, परचेजेस अकाउंट, ठीक है, जब हमने गुड्स परचेज करने हैं। और जब हमने गुड्स को बेचना है तब हमने रिकॉर्ड करना है अपनी बुक्स में सेल्स अकाउंट, ठीक है। सिर्फ गुड्स के केस में ही हम ऐसा करते हैं, लेकिन अगर हम फर्नीचर या कोई भी और चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, कार, मशीनरी, जो भी एसेट्स होते हैं या कोई और एक्सपेंसेस भी होते हैं, हम हमेशा उनके नाम से ही रिकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन गुड्स के केस में हमने यूज़ करने होते हैं वर्ड्स परचेजेस एंड सेल्स। तो ये हम समझ रहे हैं क्लासिफिकेशन के अंडर। ऐसे ही कई बार क्या होता है कि जब हमने गुड्स को परचेज़ किया और हमें उनकी क्वालिटी ठीक नहीं लगी तो हम कई बार उसको रिटर्न कर देते हैं। तो जब भी हमने परचेज़ किए हुए गुड्स को रिटर्न करना है उस केस में हम लिखेंगे परचेजेस रिटर्न्स अकाउंट और रिटर्न्स आउटवर्ड्स, क्योंकि रिटर्न बाहर की तरफ हो रहा है, एक ही बात है, ठीक है। ऐसे ही अगर हमने सेल्स की और हमें गुड्स वापस आ गए, हमारे कस्टमर ने हमें वापस कर दिए, तब हम लिख देंगे सेल्स रिटर्न्स अकाउंट और रिटर्न्स इनवर्ड्स, क्योंकि वो रिटर्न होके हमारी तरफ वापस आए हैं, ठीक है। तो ये 4 टर्म्स को हमने ध्यान में रखना है। और दूसरा हमने ध्यान में रखना है ये रूल्स को, और अकॉर्डिंगली हमने एंट्री को पास करना है। तो मान लीजिए अगर मैंने गुड्स को परचेज़ किया है, तो जब मैंने गुड्स को परचेज़ किया तो वो मेरा होगा एक्सपेंस, एंड वी डेबिट ऑल दी एक्सपेंस, है ना, अंडर नॉमिनल अकाउंट, तो हम कर देंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट। और अगर मान लीजिए सेल्स हुई है, ठीक है, और सेल्स से हमें इनकम्स होंगी, तो हम करेंगे सेल्स अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि ये वाला रूल लगेगा, ठीक है। परचेजेस रिटर्न अकाउंट के केस में मतलब मुझे मेरा सामान वापस आया तो मतलब एक्सपेंस तो नहीं हुआ, इनकम हो गई, तो हम इसको करेंगे क्रेडिट। और सेल्स अगर वापस आ गई तो मतलब मेरा लॉस हो गया, ठीक है, तो इसको हम कर देंगे डेबिट। कि अभी हम सारी चीज़ें जो है प्रैक्टिस में समझेंगे। इसको समझने से पहले अब हम एक और पॉइंट मतलब प्रैक्टिस शुरू करने से पहले एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, वो ये कि जब हमने कब ट्रांजैक्शन को कैश की नज़र से देखना है, कब हमने किसी ट्रांजैक्शन को क्रेडिट की नज़र से देखना है, तो उसके लिए हमें पता होनी चाहिए 3 अजम्पशंस। सो कैसे डिसाइड करें कि जो ट्रांजैक्शन है वो कैश है या क्रेडिट है। उसके अंदर 3 केसेस आ जाते हैं। पहला केस है जहाँ पे नो कैश नो नेम, मतलब ना कैश का जिक्र हो रहा है कि पेमेंट की है या नहीं, ना जिससे हमने परचेज़ किया है या जिसको भी हमने बेचा है उसका नाम नहीं है, ठीक है। सिंपली लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड और परचेज्ड फॉर ₹10,000। ये एग्जाम्पल ले ली मैंने। सिंपली लिखा हुआ है गुड्स बेचे हैं या गुड्स परचेज़ किए हैं और 10,000 रुपये के। तो यहाँ पे ये भी नहीं बताया किससे परचेज़ किए हैं या किसको बेचे हैं, और ना ही ये बताया गया है कि कैश दिया है या नहीं। तो यहाँ पे हम इसको मान के चलेंगे दिस इज़ अ कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। सेकेंड केस में ऐसा हो सकता है कि आपको कैश और नेम दोनों बता दिए गए हैं, कैश एंड नेम मेंशन्ड, ठीक है, दोनों चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं आपको। तब हमने क्या अज्यूम करना है, जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड टू गोपाल फॉर कैश या गुड्स परचेज्ड फ्रॉम गोपाल फॉर कैश, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नाम भी बता दिया है वेंडर का, और दूसरा हमें ये भी बता दिया है साथ में कि फॉर कैश। तो जब फॉर कैश लिख ही दिया है तो हमने ये मान के चलना है कि ये है कैश ट्रांजैक्शन। नाउ थर्ड केस इज दैट कैश की बात नहीं हुई है लेकिन वेंडर का नेम है, ठीक है।
मतलब नो कैश, कैश की कोई बात नहीं हुई कि कैश पे किया है नहीं, बट नेम इज मैंशनड। फॉर एग्जाम्पल गुड्स सोल्ड टू मुकेश या गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मुकेश। तो यहाँ पे ये नहीं बात हुई कि कैश में पेमेंट हुई है नहीं, लेकिन दोनों का हमें नाम, मतलब दोनों केसेस में नाम बता दिया है कि ये मुकेश है। तो ऐसी सिचुएशन पे हम अज्यूम करते हैं ऐसी ट्रांजैक्शन को क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है मैं वो समझा दूँ आपको। पहली बात तो ये, जब भी हमने कई बार समझा है कि हाँ, जो पर्सनल अकाउंट वाला रूल था जिसमें था डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, हमने उस रूल को मोस्टली क्रेडिट ट्रांजैक्शन में ही यूज़ करना होता है। उसका रीज़न ये होता है कि हम किसी बंदे का नाम अपनी बुक्स में तभी रिकॉर्ड करते हैं अगर हमारा मतलब लेन देन रह गया हो, कैश में पेमेंट या तो हमने नहीं दी हो या अगले वाले ने ना दी हो, तभी हम किसी का नाम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अगर मैंने किसी को पैसे दे दिए हैं टाइम पर, फिर हम उसका नाम कभी भी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर नाम दिया भी है, ठीक है, फिर भी अगर कैश ट्रांजैक्शन होगी तो भी हम उसका नाम रिकॉर्ड नहीं करेंगे अपनी बुक्स में, क्योंकि अब जब हमारा उससे कोई लेन देन रह ही नहीं गया है तो अब हम उसका नाम क्यों रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इसलिए हम जब भी कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं हम किसी का नाम अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना अवॉइड करते हैं। लेकिन क्रेडिट ट्रांजैक्शन के केस में हम अपने डेटर्स या क्रेडिटर्स दोनों के केस में नाम को रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में हमने उसको पे करना है। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 विच इज़ इन दी बुक्स ऑफ CRM एंड सन्स। तो आप ऐसे पेंसिल से बना लीजिए फॉर्मेट और ऊपर लिख लीजिएगा जर्नल ऑफ CRM एंड सन्स, और जो भी रूल्स हमने पढ़े हैं वो आपको अपने सामने रखने हैं। तो आप किसी पेज पे लिख के अपने साइड पे ज़रूर रख लीजिए सो दैट आप उसको देखकर अप्लाई कर पाओ। अभी आपको लर्न नहीं हुए हैं, आपको टाइम लगेगा उसको लर्न करने में, तो इसलिए आपको वो सामने रखने होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डाल लेनी है डेट 2018 और Jan 1। CRM ने बिज़नेस शुरू किया है, 50,000 रुपीज़ का कैश लेके आया है। तो सबसे पहले तो कैश लेके आया है तो कैश बिजनेस में आया, और कैश है एसेट, और एसेट के केस में जो रूल लगता है वो है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश हमारे पास आया, कैश अकाउंट डेबिट, कितने रुपीज़ आए हैं 50,000 रुपीज़। और दूसरी ओर हमारी किसने दिए हैं पैसे, CRM ने दिए हैं ना, लेकिन CRM के नाम को हम लिखेंगे नहीं क्योंकि वो ओनर है, तो क्रेडिट द गिवर होता है। हम ओनर के केस में हम कैपिटल वर्ड से ही डिनोट करते हैं जो भी पैसा ओनर लेके आता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू कैपिटल 50,000 रुपीज़। ठीक है, और उसके बाद पेंसिल आपको अपने साथ रखनी है, स्केल साथ में रखना है, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे बंद। और नरेशन लिखनी है आपको, जिसमें हम एंट्री को ही लिख देते हैं कैश बॉट बाय CRM एज कैपिटल। ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट इज परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000। 2 Jan को लेके आया है, वो गुड्स परचेज किए हैं उसने। तो जब गुड्स को परचेज किया, गुड्स क्या होते हैं बिजनेस के लिए, एक्सपेंस, और हम सारे एक्सपेंसेस को करते हैं डेबिट, लेकिन गुड्स के लिए हम वर्ड कौन सा यूज़ करेंगे, परचेजेस। सो परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स को परचेज किया है और यहाँ पे कैश पेमेंट हुई है, कैश के केस में लग गया, ये है एसेट। एंड रियल अकाउंट का रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए मुझे कैश को करना पड़ा क्रेडिट, और आ जाएगा 20,000 बोथ दी साइड्स। और आप नरेशन लिख लेंगे यहाँ पे गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, और पेंसिल से हम कर लेंगे इसको बंद। इसी तरीके से बेटा आपको सारी एंट्रीज करते जानी है। थर्ड इज Jan 4 को उसने गुड्स परचेज किए हैं सुभाष से, और कैश का कोई जिक्र नहीं हुआ, सुभाष का यहाँ पे नाम दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये होगी क्रेडिट परचेजेस। तो सिंपली परचेजेस हमारा एक्सपेंडिचर तो है ही, तो हम लिख लेंगे
परचेजेस अकाउंट डेबिट, और क्योंकि हमने सुभाष से ख़रीदा है सो सुभाष के केस में लग जाएगा पर्सनल अकाउंट का रूल, और वो होता है क्रेडिट द गिवर टू सुभाष। ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है और अमाउंट थी 12,000। ठीक है, और नरेशन लिख देंगे हम, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुभाष ऑन क्रेडिट, और पेंसिल से हम इसको भी फिर से कर लेंगे बंद। आप बड़े स्केल रखिए अपने पास, छोटे भी रखिए, ठीक है, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस होगी। अब फटाफट से समझते हैं हम नेक्स्ट एंट्री जो है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। वेरी सिंपल, फर्नीचर और कैश दोनों ही एसेट्स हैं और उसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हम सिंपली लिख देंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश एंड ₹6,000, 6,000 का फर्नीचर था। ठीक है, सो इसमें लिख देंगे फर्नीचर नरेशन में परचेज्ड फॉर कैश। ठीक है, और हम कर देंगे इसको फिर पेंसिल से बंद। नाउ ऑन जनवरी 10th जन को क्या हुआ है दैट पेड कैश टू सुभाष। सुभाष को मैंने पैसे दिए हैं, ठीक है, तो हमारे से कैश गया तो सिंपली कैश को हम कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि कैश होता है एसेट। इसको तो आप इजीली लर्न कर लो, कैश की जब भी ट्रांजैक्शन हो रही है आया तो डेबिट करना है, जा रहा है तो क्रेडिट करना है, तो टू कैश तो क्रेडिट होगा। ठीक है, और पैसे गए किसके पास है, सुभाष के पास। सुभाष के केस में लगेगा पर्सनल अकाउंट का रूल एंड वो होता है डेबिट द रिसीवर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सुभाष अकाउंट डेबिट, और अमाउंट है ₹8,000, और यहाँ पे लिख देंगे पेड कैश टू सुभाष, और इसको अब हम कर देंगे अकाउंट को क्लोज विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है जनवरी 16। जनवरी 16 को क्या हो रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। गुड्स परचेज किए हैं रवि से, लेकिन हमने कैश भी पे कर दिया उसको। अब रवि से गुड्स परचेज किए हैं और उसको कैश पे कर दिया है, तो अब हमें रवि का नाम रिकॉर्ड करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्रेडिटर नहीं बना है। तो यहाँ पे जो एंट्री होगी सिंपली, खर्चा तो हुआ ही है ना, परचेजेस तो हुई हैं, सो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट का रूल लग गया यहाँ पे कैश। तो यहाँ पे कितने पैसे हुए थे, 7,500 रुपीज़। ठीक है, और यहाँ पे हम लगा देंगे नरेशन गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। उसके बाद हम कर देंगे इसको भी क्लोज। सो आपको भी इसी तरीके से करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर जनवरी 17 को क्या हुआ रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। अब गुड्स परचेज किए हैं रवि से अगली पॉइंट में, लेकिन कैश की कोई बात नहीं हो रही, लेकिन रवि का नाम दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि ये हुई होंगी क्रेडिट परचेजेस। तो सिंपली क्रेडिट परचेजेस के केस में हमें उसका नाम रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले परचेजेस तो हुई है ना, तो परचेजेस को तो हम डेबिट ही करेंगे। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू, यहाँ पे आ जाएगा रवि, क्योंकि क्रेडिट द गिवर, एंड अमाउंट वॉज ₹5,000। नाउ नेक्स्ट इज 20th पॉइंट, बॉट मशीनरी फॉर कैश। पैसे देके मशीनरी परचेज की है हमने 20 जन को। तो दोनों ही हमारा इस केस में क्या है, एसेट्स हैं, और उसका रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंड अमाउंट इज ₹8,000। 8,000, यहाँ पे मैं नरेशन लिखना भूल गई। मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश। ठीक है, नेक्स्ट है, इस पे भी हम यहाँ पे स्मॉल सी नरेशन बना के लिख लेते हैं,
गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, नाउ लास्ट इज जनवरी 27 विच इज़ रेंट पेड ₹400। हमने रेंट पे किया है 400 रुपये। ठीक है, और अगर यहाँ पे किसी का नाम भी दिया हो, मतलब जब हमने किसी एक्सपेंस जब भी हमने पे करना है कोई और मतलब गुड्स के अलावा, तो हमने हमेशा उस एक्सपेंस को ही ध्यान में रखना है। हमने ये नहीं देखना कि वो किसको जा रहा है। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। सो एंट्री विल बी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो रेंट यहाँ पे हमारा एक्सपेंस है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश कितने का गया है ₹400। सो कैश होता है रियल अकाउंट एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पे दोनों जगह आ गया ₹400। ठीक है, अब हमने यहाँ पे नरेशन भी लिख देनी है रेंट पेड। अब हमने कर लेना है दोनों साइड्स का टोटल और इसको भी कर लेंगे बंद, जो हमारा कंप्लीट हो गया है। सो टोटल करने के बाद आएगा 1,16,900 टोटल। सो इस तरीके से आपको करना है, टोटल करना है। टोटल हमेशा सेम आएगा क्योंकि हमने जितने का डेबिट दिया उतने का ही क्रेडिट दिया है। तो इसी के साथ ही हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट हो जाती है। मैंने कोशिश की है आपको डिटेल में समझाने की। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको कुछ भी समझ में आया है, और अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगी। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।